हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जो साइकिल्स आती है उनकी, और एग्जाम्पल देखेंगे और एक स्टॉक जिसकी बेहतरीन साइकिल, पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होते हुए दिख रही है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इन साइकिल्स को, और एक और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क मैनेजमेंट को सीखेंगे, प्राइस एक्शन को सीखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन सीरीज में अभी रिसेंट जो वीडियो है वो अटैक एट द रेट 200 का बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इसमें अलग अलग वेरिएशंस अटैक एट द रेट 200 की बताई गई हैं, बहुत अच्छे से बेहतरीन एग्जाम्पल्स लेके। तो इसको जरूर देखें, समझें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और हम चलते हैं आज का स्टॉक पॉली मेडिक्योर लिमिटेड। जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि बार बार जब कोई स्टॉक भाग जाता है तो उसको देखे जरूर, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको प्रोसेस के बारे में पता लगेगा। उसके 4 टाइम फ्रेम, जैसे मैं कहता हूँ ना, दिन में जैसे आज 200 स्टॉक्स ने बढ़िया रैली दी, आप उसमें, अब तक तो मैं कहता था आपसे कि भाई 50 स्टॉक्स देखिए, लेकिन अब आप रेगुलर व्यूअर हो तो 50 नहीं, अब मैं आपको 100 कहूंगा। तो उस 200 में से 100 जो भागे हैं टॉप के, उनको ढूंढिए, उनके 4 टाइम फ्रेम देखो तो कितने हो गए। अब डेली के 400 चार्ट आपके सामने हो गए। 400 चार्ट आपके सामने निकलेंगे तो ये स्टॉक जरूर निकलेगा, पॉली मेडिक्योर लिमिटेड। पॉली मेडिक्योर को अगर आप देखोगे तो आज की डेट में 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। शेयर छोटा नहीं बड़ा हो गया। आप देखिए, इसका स्टॉक में सबसे पसंदीदा बात मुझे लगी थी इसके रेवेन्यू ग्रोथ और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। बहुत ही बेहतरीन लगा था, बहुत ही बेहतरीन, मतलब अल्टीमेट ग्रोथ। देख रहे हो आप, ये मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी है। जब इतना बेहतरीन लगा था तो आप कहोगे यार स्टॉक तो भाग गया, आसमानों पे चला गया, क्यों ये रडार में नहीं आया। तो अभी रिसेंट टाइम पे जब रैली आई, अब इस स्टॉक को मैं क्यों लेके आया, स्पेसिफिक पर्पज है आपके सामने आज लेके आने का। वो है क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको कहा कि आपके लिए जो मैं प्रैक्टिस कहता हूं तो मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूं, इसलिए आपको कहता हूं कि हाँ वो प्रैक्टिस जरूर करें। 50 स्टॉक से मैंने आपको 100 स्टॉक कह दिए कि धीरे धीरे मैं आपको 200 स्टॉक तक लेके जाऊंगा आने वाले टाइम पे। लेकिन ये जो 50 स्टॉक से आप 100 स्टॉक तक जा रहे हो, यानी कि 400 चार्ट आप देख रहे हो पर डे में, तो उस स्टॉक में आपको ये भी दिखेगा, टॉप में दिख जाएगा ये, क्योंकि आज 14% भागा है। लेकिन इस स्टॉक से जो सीखने को है जरा देखेंगे, क्वालिटी शेयर। अब इसके मंथली चार्ट को देखिए, बहुत बढ़िया बेहतरीन रैली थी, बेहतरीन करेक्शन था। 1100 के लेवल से ये करेक्शन 600 के लेवल तक आया था, 600-700 के लेवल तक, फिर रैली, फिर करेक्शन। और ये जब आपके सामने हम वीडियो लेके आए थे, मार्च 14 का ये वीडियो है, देखियो मार्च 14 में फिर से ये मूवमेंट पॉजिटिविटी स्टार्ट हुई और हमारी उम्मीद थी कि जल्द से जल्द ये ऑल टाइम हाई जो 1100 का, इसको टच करे, फिर एक बेहतरीन करेक्शन दे और फिर एक अपॉर्चुनिटी दे रैली की। ये प्राइस सेक्शन देख लीजिए। अब इस स्टॉक से हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसको देखिए। सबसे पहले मैं वही मंथली चार्ट आपके सामने रखूंगा, और ये मंथली चार्ट आपके सामने है, क्योंकि उस टाइम पे जो चार्ट देख रहे होंगे आप अलग फॉर्मेट का देख रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे लॉग चार्ट नहीं था। अब मैंने लॉग चार्ट यहाँ पे लगा दिया, उस चार्ट में लॉग चार्ट नहीं था। तो अब देखिए, यही रैली तो थी वो, यही करेक्शन तो थी वो, ये पॉजिटिविटी आ रही थी मार्च में, ये देख रहे हो पार्ट को, पॉजिटिविटी आई मार्च में। अब देखिए आपको हो गया वाह क्या रैली आई है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इस ऑल टाइम हाई के नियर की कंसोलिडेशन करेक्शन को देखेंगे। अगर आप देखोगे तो वो 1000 के आसपास का लेवल जो कंसोलिडेशन था, तब से लेके अब तक इसने 50% की रैली दे दी है, कम नहीं है ये। लेकिन अभी देखिए ये चार्ट का डिफरेंस क्यों लग रहा है, लॉग चार्ट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मंथली चार्ट में जैसे मैंने आपको कहा कि हर स्टॉक आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। अब ये देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया था बढ़िया वाला, उसके बाद फिर आई थी रैली, और ये स्टॉक 200 के लेवल से सीधे 1000 के लेवल तक गया था, 5 गुना। फिर देखिए करेक्शन, कंसोलिडेशन, उसी तरीके की सिचुएशन जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो हम मार्च में ही ये स्टॉक आपके सामने लेके आ गए। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे सिखाऊंगा। देखिए मार्च का महीने अगर मैं देखूँ तो ये लेवल था, देखिए अब मार्च 6 मार्च, ये वाला पॉइंट 900 से 1000 का पॉइंट, तो यानी कि ये कंसोलिडेशन जोन, ये वाला पार्ट। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पे इस कंसोलिडेशन में, ये पार्ट स्टॉप लॉस। अब आपको यार वाह क्या बढ़िया सिचुएशन। आप देखिए कितनी टाइट कंसोलिडेशन थी 900 से 1000 के बीच की, और उसके बाद ये लेवल था ना हमारे पास ब्रेकआउट का, हुआ ब्रेकआउट, उसके बाद क्या आया, पुल बैक। देखिए ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, फिर रैली कंटिन्यू हो गई। स्टॉक के फंडामेंटल्स देखे आपने, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू का ग्रोथ देखा, अमेजिंग। वो तो ठीक है, ऊपर से प्राइस एक्शन देखिए,
अमेजिंग। अब मैं आपको जो पॉइंट यहाँ पे बता रहा था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की साइकिल की हम बात कर रहे हैं। देखिए अक्सर हम कहते हैं कि वीकली की साइकिल, देखिए यहाँ पे वीकली की साइकिल देखोगे तो यहाँ स्टार्ट हुई थी बढ़िया वाली, जो बियरिश से बुलिश रही, ये साइकिल स्टार्ट हुई, बढ़िया रैली दी। इस बार आप देखिए ये रही आपकी 200 SMA, ये रहा 2050। कितनी दूरी है, दूरी है कि नहीं है, दूरी है। लेकिन अगर आपको दिख रही है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बार बार कहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब भी हम बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल की बात करते हैं, तो वीकली की साइकिल में तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर कौन सी साइकिल में अपॉर्चुनिटी दिखेगी। देखिए यही बात हमने लास्ट टाइम पे भी कही थी और यही बात अभी भी आपको दोहरा रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे जो डेली की साइकिल बियरिश हुई थी वो वापस बुलिश आ गई। बुलिश आके मार्च के टाइम पे ये प्राइस एक्शन था। उसके बाद देखिए इसने क्या किया, ये पॉजिटिव साइकिल चल रही है यहाँ पे, तो इस कंसोलिडेशन जोन में स्टॉप लॉस डीप वाला कंसोलिडेशन, और उसके बाद ये 950 से 1000 के लेवल पे पूरा का पूरा एक दिन नहीं बल्कि अनेक दिन इस स्टॉक ने अपॉर्चुनिटी तैयार रखी। समझ रहे हो, लेकिन पेशेंस कितना चाहिए। अब आप इसी पार्ट को देखोगे तो ये 4 से 5 हफ्ते, मार्च अगर 4 से 5 नहीं, ज़्यादा ही है, 7-8 हफ्ते है, मतलब 2 महीने, यानी कि मार्च पूरा का पूरा कंसोलिडेशन, अप्रैल कंसोलिडेशन, मई कंसोलिडेशन। आप देखिए क्लियरली किस तरीके से कंसोलिडेशन यहाँ पे रहा, बहुत ही टाइट वाला। डीप स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है ही, 950 पे खरीद रहे तो 850 के आसपास का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। और आप देखिए फिर रैली, ये पुल बैक वाली सिचुएशन, और आपको देखने को मिली पॉजिटिविटी। तो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था जो आपके लिए लेके आए थे वो ये साइकिल। वीकली पे अगर साइकिल दूर है तो फिर हम डेली पे साइकिल जाएंगे। अभी वीकली को हम साइड रखेंगे, हम डेली की साइकिल को जाएंगे। हम वीकली को इम्पल्स करेक्शन की फॉर्मेशन के लिए रखेंगे लेकिन साइकिल के लिए नहीं। साइकिल डेली की है। देखिए अब अभी हमने रिसेंटली, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा था उसको जरूर देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अब ये ओरिएंट सीमेंट की हम बात कर रहे थे, लास्ट वीडियो में भी बात करी। पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई, रैली आ गई, इसका भी वीडियो अभी 2-3 दिन पहले आपके लिए आया था। आज एक और सीमेंट स्टॉक की बात करेंगे। देखिए डेक्कन सीमेंट। अब इसका वीकली चार्ट देख रहे हो, डेली की साइकिल देख रहे हो, और सीमेंट में बेहतरीन ओरिएंट सीमेंट ने तो दे दिया मूव, लेकिन ये भाई साहब ये अभी बैठे हुए हैं तैयार, देख रहे हो स्पार्ट को। अब आपको कहोगे वाह, अब ये होती है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी जो कि तैयार होती है। अब देखिए रिस्क के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, और ये हमारे पास स्टॉप लॉस है 385 का। क्लियरली ध्यान से समझना ये, क्योंकि 100 पॉइंट का आसपास का रिस्क है, डीप वाला वीकली चार्ट है। क्योंकि अब इतना बड़ा रिस्क अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे, पोजीशन के साइज को कम करोगे। मतलब मान के चलो अगर मेरे पास 100 पॉइंट का रिस्क मैं ले रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, इसका मतलब अगर मैं 100 शेयर भी खरीदता हूँ तब भी मुझे 10,000 का लॉस सीधे सीधे है कि नहीं है। तो ये समझना कितना लॉस है अगर मैं यहाँ पे 100 शेयर कर। अब मेरा यहाँ पे मैक्स टारगेट है 812, तो देखो आपको गैर कितना, एटलीस्ट 2 गुना 3 गुना तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है तो आप देखिए यहाँ से ये कितना परसेंटेज है, 60% है। अमेजिंग है कि नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है। और ये स्टॉक का नाम क्या है, डेक्कन सीमेंट्स लिमिटेड। 500 का प्राइस हो चुका, आप देखिए 500, 490, देखिए ये प्राइस चल रहा है। P14 की पीपी ट्रेड 702 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अभी हमने पॉलीमैड की बात करी थी और ओरिएंट सीमेंट की बात करी। अभी कुछ लास्ट वीडियो में एल्गी रबर कंपनी के बारे में बात करी थी। अब हमारे पास कौन सा आ गया, डेक्कन सीमेंट। तो चलिए डेक्कन सीमेंट को देखेंगे आने वाले टाइम के लिए और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा इन वीडियोज़ के माध्यम से। सीखते रहिए और प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके सामने 100 स्टॉक की हमने बात करी है वो 100 स्टॉक ज़रूर डेली देखें। और 50 स्टॉक से अब हम आपको 100 स्टॉक के ऊपर चले गए। पहले 50-50 कहते थे लेकिन अब 100 कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि हाँ आप थोड़ा बहुत सीखने लग गए होंगे और जल्दी जल्दी करके अब आप 50 की जगह आप 100 देख पाएंगे उसी टाइम के हिसाब से। क्योंकि एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको होगा, आपको बहुत जो देखने की वो है कि एक एक टाइम फ्रेम को आप देख रहे हो तो आपको टाइम नहीं लगेगा, धीरे धीरे एज पर एक्सपीरियंस। अगर आप नए हो तो 50 स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस जरूर करें। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप इन वीडियोज़ के माध्यम से कुछ सीखते हैं तो कमेंट के थ्रू हमें भी बताते रहें ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए और वीडियोज़ क्रिएट करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।